ओम शांति। आज 31 तारीख की मुरली है जो अव्यक्त मुरली है, और ये अव्यक्त मुरली रिवाइज है 15 दिसंबर 2006। टॉपिक है इसका स्मृति स्वरूप अनुभवी मूर्त 1 सेकंड की तीव्र गति से परिवर्तन कर पास विद ऑनर बन जाओ। आज क्या टॉपिक है? जैसे ही आप स्मृति में आ जाएंगे, होश में आ जाएंगे, मैं आत्मा हूँ, भगवान का बेटा हूँ, या जो भी स्मृति आपको देह रूपी वस्त्र मैंने पहन रखा है, ये सब स्मृतियाँ हैं। जैसे स्मृतियाँ आएंगी तो क्या होगा? अनुभवी बनेंगे स्मृति के, और सेकंड में तीव्र गति से परिवर्तन कर देंगे पूरे विश्व को। ये नहीं होगा फिर कि आपको आज कल परिवर्तन होने के लिए बहुत देर लगेगी। तीव्र गति से परिवर्तन होगा, पास विद ऑनर हो जाओगे, पूर्ण परिवर्तन। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 विशेष भाग्य की रेखाएं मस्तक में चमकती हुई देख रहे हैं। सभी के मस्तक पर भाग्य की रेखाएं चमक रही हैं। एक है भगवान के पालना के भाग्य की रेखा कि तुम्हें एक परमपिता परमेश्वर पाल रहा है। ये हकीकी रेखा भगवान आपको बता रहा है। जैसे दिखाया है ना, पार्वती को भाग्य पढ़ के बताया कि उनके पड़ी अस्त हस रेख, ऐसी रेखा है तुम्हारे हाथ में कि तुम्हें ऐसा ऐसा बिना माँ बाप का ऐसा पति मिलेगा। तो वैसे यहाँ आपको एक है परमात्मा पालना के कि तुम भगवान की पालना में पलोगे। तुम्हारी लालना पालना स्वयं भगवान करेगा। ये रेखा तुम्हारे पड़ी हुई है मस्तक पर। दूसरी है श्रेष्ठ शिक्षक द्वारा शिक्षा के भाग्य की रेखा। ये भी आपके अंदर पड़ी हुई है, आपके भाग्य में, कि आपको एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षक शिक्षा देगा, ऐसा आपका भाग्य है। और तीसरी रेखा पड़ी है क्या? सद्गुरु द्वारा श्रीमत के भाग्य की रेखा। ये तुम्हारे भाग्य में है ये रेखाएं कि भगवान श्रीमत सद्गुरु जो है हमारा, वो श्रीमत के दे करके हमको रखेगा, हमें सदा श्रीमत पर चलाएगा। ये 3 तरह की रेखाएं भाग्य की रेखाएं मस्तक पर बाबा ने देखी। वैसे तो भाग्य आपका अथाह है। आज आपकी जन्मपत्री देखी जा रही है। वैसे तो भाग्य आपका अथाह है, फिर भी आज यह विशेष 3 रेखाएं बाबा देख रहा है। और आप भी अपने मस्तक में चमकती हुई रेखाएं के अनुसार उनका अनुभव कर रहे हैं। बोलो, कर रहे हो ना? सबसे श्रेष्ठ है भगवान के प्यार के पालना की रेखा। ये सब श्रेष्ठ है कि तुम बच्चों को स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान पालेगा। कोई साधारण मनुष्य की यहाँ पालना नहीं होगी तुम्हारी। और वो जैसा बाप है खुद पालना करेगा तो क्या करेगा?
तुम्हें भी ऊंचे से ऊंचा बना देगा। वो परमात्मा कैसे है? ऊंचे से ऊंचे। वो तुम्हें भी कैसा बना देंगे? सर्वश्रेष्ठ, ऊंचे से ऊंचा बना देगा। ये रेखा है आपके अंदर। तो भगवान कैसा बनाएगा आपको? वह स्वयं जैसा ऊंचे से ऊंचा है वैसा ही हमें भी बनाएगा। यह पालना कितने थोड़ों को प्राप्त होगी, लेकिन देखिए इतने करोड़ हैं, 800 करोड़ हैं, उनमें से बहुत थोड़ों को भगवान के पालना का अवसर मिलेगा। जिनको भगवान अंग संग रहकर पालना पोषणा करेंगे, उनके संग खाएंगे, बैठेंगे, उनके साथ हर लीला करेंगे। यह पालना आप सब इसके पात्र बने हो, इसके पात्र हो आप। आपकी ऐसी एक्टिंग है। पात्र मतलब एक्टर। यह पालना सारे कल्प में आप बच्चों को एक ही बार लेकिन प्राप्त होती है, आपको भी। और इसमें अभी नहीं तो कभी नहीं, ये याद रख लेना। अगर तुमने ये पालना अभी प्राप्त नहीं करी, फिर कभी प्राप्त नहीं होगी। यह परमात्मा पालना और परमात्मा प्यार तथा परमात्मा प्राप्तियां करोड़ों में से कोई और कोई में से कोई आत्मा को ही अनुभव होंगे। ये भी तय है। आप सभी तो इस बात के अनुभवी हो ना? बोलो, अनुभव है ना कि पालना का भी अनुभव होगा आपको, फिर पढ़ाई का अनुभव होगा और फिर श्रीमत का भी अनुभव होना चाहिए। क्योंकि इसके तीनों के आप साक्षी हो और अनुभवी भी। समझ रहे हो बाप क्या कह रहा है? साक्षी भी हो और अनुभवी भी। आप सभी तो अनुभवी मूर्त हो, अनुभवी के त्रिमूर्त हो। तो सदा अपने मस्तक में या यह भाग्य का सितारा चमकता हुआ दिखाई देना चाहिए आपको कि वाह मेरा भाग्य। और वो भी सदा दिखाई देना चाहिए। बोलो, क्या तुम सदा अपने मस्तक में यह भाग्य का सितारा चमकता हुआ देख पा रहे हो? वो भी सदा। यह कभी चमकता हुआ सितारा ढुल तो नहीं जाता है कहीं? तुम्हें अपने भाग्य का इतना बेहद नशा 24 घंटे रहना चाहिए। बोलो बच्चे, कहीं ढीला तो नहीं हो जाता है? अगर चमकता हुआ सितारा ढीला होता है तो इसका क्या कारण है? बोलो, जानते हो या बाप बताए? बाबा ने देखा कारण एक ही है कि आपको मैं इतना श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा हूँ, ये स्मृति नहीं रहती है।
कि मेरी पालना स्वयं भगवान करेंगे, ये मेरे भाग्य में लिखा है। मुझे पढ़ाएंगे भगवान और मुझे श्रीमत देंगे, सद्ज्ञान सद्गुरु बनकर देंगे। ये आपको स्मृति नहीं रहती। सोचते ठीक है, मेरे भाग्य में क्या है। सोचते हो मैं आत्मा हूं, लेकिन अभी सिर्फ सोचता स्वरूप ही बन पाए हो। बस सोच लिया मैं आत्मा हूं, तो क्या हो गया? सोचता स्वरूप हो गए। बच्चे, सोचता स्वरूप नहीं, स्मृति स्वरूप बनो। परमानेंट याद रहे। जब तक स्मृति स्वरूप सदा नहीं बनोगे, तब तक सामर्थ्य नहीं आ सकेगी। ये याद रख लिया। स्मृति ही सामर्थ्य दिलाती है किसी को भी। देखिए, आज आप कोई को संसार में कोई भी भौतिक पद दे देते हो, मिनिस्टर बना दिया, तो उसको क्या आ जाती है? सिर्फ स्मृति आ जाती है। मैं तो मंत्री हूँ, अब तो मेरे को ये फैसिलिटी है, अब तो मैं ऐसी बात कहूँगा, तो सामर्थ्य आ जाती है। लेकिन आपको स्मृति ही नहीं आ रही है बार बार कि मैं परम पिता परमेश्वर की प्रिय संतान, जो सामर्थ्य आए, बार बार भूल जाते हो। ये बड़ी गड़बड़ है। हर आत्मा को स्मृति स्वरूप ही सामर्थ्य स्वरूप बनाएगी। भवानी को भवानी होने की स्मृति नहीं है, पार्वती को पार्वती होने की, कौश की स्मृतियां नहीं है। ये सोचते शायद हमारे को ऐसे नाम कह देते हैं। दुर्गा को दुर्गा होने की कोई स्मृति नहीं है। ये सोचते हैं हम तो ऐसे ही बोल देते हैं हमसे लोग, हम हैं थोड़े ही, वो तो अलग थी, वो ऐसी थी वैसी थी। हनुमान को हनुमान होने की मतलब हर एक आत्मा को स्मृति होनी चाहिए। स्मृति ही सामर्थ्य पैदा करती है। इसीलिए तुम्हारे भाग्य का सितारा कम चमक रहा है, क्योंकि तुम्हें याद ही नहीं। तुम सब अपने आप से पूछो कि ज्यादा समय सोच स्वरूप हो या स्मृति स्वरूप बन गए हो। अब बस सोच लेते हैं, या स्मृति स्वरूप हो गए हो। बोलो बच्चे, चेक करो, बार बार चेक करो, सोचता स्वरूप हो स्मृति स्वरूप। क्योंकि पहचान एक ही है। स्मृति स्वरूप होंगे, उसकी पहचान है कि समर्थ स्वरूप होंगे। आपके कहने मात्र से प्रकृति, माया, आपके समस्त इंद्रियां, मन, बुद्धि, संस्कार सब आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। तो समझना आप स्मृति स्वरूप हो। ठीक है? सोचता स्वरूप नहीं हो। इसीलिए स्मृति ही हर आत्मा को सामर्थ्य दिलाती है। ये कभी भूलना मत। भाग्य का सितारा सदा चमकाते रहना और बार बार अपने आप से पूछते रहना कि ज़्यादा समय मैं सोचता स्वरूप हूँ या ज़्यादा समय में स्मृति स्वरूप बन रहा हूँ। पहले आप सोचता स्वरूप बनोगे, धीरे धीरे स्मृति स्वरूप बन जाओगे। तो ज़्यादातर सिर्फ सोचता स्वरूप हूँ, मैंने सोचा है कि शायद मैं दुर्गा हूँ, मैंने सोचा है कि शायद मैं फलानी शक्ति हूँ, देवता हूँ, फलाना देवता। ये सोचता स्वरूप हो कि स्मृति स्वरूप हो? बोलो।
अगर अभी भी सिर्फ सोचता स्वरूप ही बने हो तो सोचता स्वरूप बनने से क्या होता है, सोचते बहुत अच्छा हो। मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, डॉट 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 डॉट, बहुत अच्छा अच्छा, जैसे दिखाते हैं ना शेख चिल्ली के सपने, और सब एक दूसरे को यही कहते घूम रहे हैं अभी कि अरे आप तो अपने उनमें खोए रहते हो, जो मुरली में सुनते हो उसी में खोए रहते हो कि हम तो ये हैं। तो लेकिन स्मृति स्वरूप न होने के कारण क्या हो रहा है पता है, अच्छा सोचते भी व्यर्थ संकल्प, साधारण संकल्प सब मिक्स हो रहा है आपके अंदर, सोच में भी। अभी अभी स्मृति स्वरूप, सोचता स्वरूप बन गए कि मैं शिव शक्ति हूँ, पांडव सेना हूँ, जो भी आपने सोचा, देवता बन रहा हूँ, फरिश्ता बन रहा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, और अभी अभी फिर से अरे मेरे पास ये विघ्न है, मेरे दुख है, ये अशांति है, ये बीमारी है, ये फलाना ऐसा हो रहा है, ये देश ऐसा है, ये परिस्थिति ऐसी है, काल ऐसा है। आपका सोच नेगेटिव, कभी व्यर्थ, कभी साधारण, सब तरह का मिक्स हो जाता है, क्योंकि सोच है वो तो सोचता स्वरूप। यदि मैं भी इस समय से स्मृति स्वरूप बन जाऊं, ये प्रतिज्ञा कर लो आप, मुझे सोचता स्वरूप नहीं बनना है। क्या हो तुम सब, आपका अनादि स्वरूप स्मृति ही है, वो अविनाशी स्वरूप है। तो स्मृति को सामर्थ्य में स्वरूप में प्रकट करो, पैदा करो। सिर्फ सोचने वाला स्वरूप बाबा को नहीं चाहिए। और यदि इस समय के स्मृति स्वरूप की प्रारब्ध प्राप्त हो रही है तो अनादि और आदि स्मृति स्वरूप में चले जाओ, ये आदेश है भगवान का, ठीक है। और इस समय अंत में इस संगम पर समय पर भी स्मृति स्वरूप बन जाओ। आदि स्मृति में जाओ, अनादि स्मृति में जाओ, और अभी संगम पर भी कैसे बन जाओ, स्मृति स्वरूप होकर रहो। बोलो, कर सकते हो? तो आदि, अनादि और अंत तीनों कालों में स्मृति स्वरूप हो सकोगे। सोचना स्वरूप नहीं हो, इसीलिए बाप दादा ने पहले ही कहा है कि वर्तमान समय अनुभवी मूर्त बनना बेहद श्रेष्ठ स्टेज है। सोचते हो मैं आत्मा हूँ, बस अभी ये सोचता स्वरूप है तुम्हारा, मैं आत्मा हूँ, सोच लिया आपने मन में, फिर कुछ और सोच लिया, फिर कुछ और सोच लिया, फिर कुछ और सोच लिया। तो आत्मा हूँ जब ये सोचते हो मात्र, इसीलिए क्या हो रहा है, बाप दादा ने क्या कह दिया है कि अनुभवी नहीं हो, अनुभवी मूर्त तो बनना पड़ेगा। अनुभवी मूर्त बनना श्रेष्ठ स्टेज होती है, सोचता स्वरूप बनने से तो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है। बार बार क्या सोचने लगते, मैं आत्मा हूँ, मुझे भगवान की प्राप्ति हो रही है, मैं धीरे धीरे ये सोच रहा हूँ, ये सोच रहा हूँ, लेकिन समझना, अनुभव करना, इसमें तो बहुत अभी अंतर बचा हुआ है। तुम्हें तो सोचना और अनुभव करना चाहिए। मैं आत्मा हूँ,
सिर्फ सोचने के लिए नहीं है, रियल में मुझे अनुभव हो, मैं भगवान से मुझे सब कुछ प्राप्त है, ये अनुभव होना चाहिए, ना कि सोचना चाहिए। क्योंकि अनुभवी मूर्त कभी भी न माया से धोखा खाएगा और न दुख की अनुभूति कर सकेगा। यह तो बीच बीच में माया के खेल तुम देख रहे हो या खेल खेल भी रहे हो, उसका क्या कारण है जानते हो? अनुभवी मूर्त की कमी, उसका ये मूल कारण है। अनुभव की अथॉरिटी सबसे श्रेष्ठ होती है बच्चों। तो बाप दादा ने देखा है कि कई बच्चे सिर्फ सोचते हैं, ये हमारी पोल है जो भगवान खोल रहा है, लेकिन स्वरूप की अनुभूति नहीं करते। तुम्हें स्वरूप की अनुभूति करनी चाहिए। कई को अनुभूति है भी तो बहुत कम है। आज की दुनिया में मेजॉरिटी आत्माएं देखने और सुनने से थक गए हैं, लेकिन अनुभव द्वारा प्राप्ति करना तो बहुत चाहते हैं। तो अनुभव कराना और अनुभव ही सबको चाहिए, किसी को भी सिर्फ सोचता स्वरूप नहीं बनना है, सामर्थ्य स्वरूप बनना है। इसीलिए सारी संसार की मेजॉरिटी आत्माएं अभी सुनते सुनते सोचते सोचते बेहद थक गई हैं, देख रही हैं क्या हो रहा है, लेकिन अनुभव द्वारा प्राप्ति चाहिए सबको। सिर्फ बकने की बात नहीं है, सोचने की बात नहीं है। और अनुभव क्या कौन कर सकता है और करा सकता है? अनुभवी जो स्वयं होगा वही अनुभव करा सकेगा। ये याद रखें। यदि आप आत्मा स्वरूप के अनुभवी हैं, आप परमात्मा को अनुभव करते हैं, तो ही करा सकेंगे। अनुभवी आत्मा में उमंग उत्साह सदा इमर्ज रूप में रहता है, प्रकट रहता है। तो चेक करो, क्या तुम हर पॉइंट के अनुभवी मूर्त बने हो? बोलो। अनुभव की अथॉरिटी आपके हर काम में दिखाई दे रही है, चेक करना होगा। हर बोल, हर संकल्प अनुभव की अथॉरिटी से है या सिर्फ समझने के लिए बोल देते हो, समझाने के लिए बोल देते हो? ये जो बात बोल रहे हो ये अनुभव करके बोल रहे हो। जैसे आप कहीं किसी तीर्थ आदि पे गए हो, उदाहरण से बताता हूँ, और वहाँ की कोई बात आ जाए कि यार फूलों की चट्टी, वहाँ एक शब्द मैंने पढ़ा था, देखा था, सुना था, तो दूसरा अगर कोई वहाँ गया है तो वो झट क्या कहेगा, अरे भाई साहब ऐसे गए थे, ऐसी फिसलन थी, ऐसा ये दिक्कत थी, वहाँ ये समस्या थी और बड़ा भारी आनंद था, बहुत बड़े बड़े ऐसे फूल थे, वैसे फूल थे, ये कलर था। एक एक चीज़ वो सुनते ही अनुभव आपको यहाँ करा सकेगा और कहेगा आप जाना तो ऐसे जाना, क्योंकि फिर आपको भी जो सुनाई देगा वो क्या लगेगा, अच्छा इन्होंने बिल्कुल सही बताया, ऐसा कहीं किसी किताब में थोड़ी पढ़ रहा हूँ मैं, ये तो स्वयं अनुभव से मुझे बता रहे हैं। तो आपका उमंग उत्साह
इमर्ज हो जाएगा, अरे तो हम भी पहुंच सकते हैं जब ये पहुंच गए थे। तो ऐसे ही चेक करो कि आप जिस तरह से ब्रह्मा बाबा अनुभवी है कि मेरे अंदर से शिव बाबा बोल रहा है या ऐसे बोलता है, या मुझे तो ये पता ही नहीं है, ये बाबा ने बता दिया है, इस अनुभव करा दिया है। तो सदा उमंग उत्साह इमर्ज रखो और हर पॉइंट के अनुभवी मूर्त बनो। अनुभव की अथॉरिटी फिर आपके हर काम में दिखाई देने लगेगी। इस स्थूल काम का अनुभव होता है किसी को, वो दिखाई देता है। इलेक्ट्रीशियन का इलेक्ट्रिक का काम, ड्राइवर है कोई ड्राइवरी का काम, अनुभव करते हो तो हाल वो ला मैं इसको ऐसा कर देता हूँ। गाड़ी बैक करनी है, फलाना करना नहीं आ रहा है आपको, वो कर देगा दूसरा, अनुभवी है। तो वैसे आप एक एक पॉइंट के अनुभवी मूर्त बनो। अनुभव की अथॉरिटी आपके द्वारा हर कर्म में दिखाई दे, हर बोल, हर संकल्प अनुभव की अथॉरिटी से हो। ठीक है, समझाने के आधार से काम नहीं चलेगा कि सिर्फ हम समझाने के लिए पॉइंट याद रखते हैं, ये बात यहाँ ऐसे कह देंगे। अभी मनुष्य क्या करता है, समझाने के लिए वो ये पढ़ेगा किताब, वो पढ़ेगा कि कल मैं ये बात ऐसे समझा दूंगा। अरे जो अनुभवी हो अगर कि मैं देह और दुनिया को भूल जाता हूँ, सन्नाटे में चला जाता हूँ, जैसे दादी जाती गुलजार दादी, तो वो कह सकती है ना, फिर हमको पता नहीं है, होश नहीं है, या वाणी से परे की चीज़ है, वो मैं बता नहीं सकती क्या होता है। तो अनुभव करना क्या होता है, आपको सिर्फ समझाने के लिए अनुभव की बातें कहना नहीं है, मात्र समझाना नहीं है, अनुभव कराना है। आत्मा हो, परम धाम है, भगवान है, हर सब्जेक्ट का अनुभव। ज्ञान की पॉइंट वर्णन ही नहीं करना है, अनुभव कराना है। ये तो बाहर के स्पीकर भी बहुत स्पीच कर सकते हैं, अगर सिर्फ बोलता स्वरूप हो आप, सोचता स्वरूप हो आप, करता नहीं हो तो क्या होगा। ये तो स्पीच तो अब कहीं भी रिकॉर्डिंग भी चल रही हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग चल रही हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही हैं, तो उनसे कुछ हो रहा है क्या? बोलो। हर सब्जेक्ट में स्पीच देने वाले मत बनो, हर पॉइंट के अनुभवी स्वरूप बन जाओ। नहीं मुझे तो बस बोलना आता है, मैंने ये पढ़ रखा है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, मेरा काम प्रवचन करना है या भाषण करना है, अनुभव करना नहीं है। चेक कर लेना क्या है। अभी आप ज्ञानी आत्मा हो या ज्ञान की पॉइंट सिर्फ वर्णन करते हो, चेक करो। तो बाहर के स्पीकर इस समय बहुत बन गए हो कि मुझे ये स्पीच ऐसे देनी है, और वो स्पीच सोच के देते हो, सोचता स्वरूप। लेकिन आपको ज्ञानी तू आत्मा बनना है, योगी, योग लगाने वाले, योग में बैठने वाले। लेकिन योगी का अर्थ योग का अनुभव करना, ईश्वर के साथ जुड़ना, अर्थात शक्ति स्वरूप बन जाना। जुड़ोगे, जैसे तार, बिजली का तार से दूसरा तार जोड़ दिया तो कितनी सामर्थ्य पैदा हो गई, शक्ति पैदा हो गई। वह भी बिजली की तरह सब काम असाधारण से असाधारण भी साधारण तरीके से फिर कर पाता है। क्या हो वो जैसे ही कोई अनुभवी स्वरूप बनेगा तो ऑटोमेटिक ही शक्ति स्वरूप बन जाएगा। शक्ति स्वरूप की ये परख होती है कि जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता होती है, हम उसी समय उस शक्ति को आवाहन कर
निर्विघ्न स्वरूप बन उस कर्म को कर सकते हैं, क्योंकि हमको क्या है, स्वरूप याद है। जिस समय जिस शक्ति का वर्णन भी है लेकिन स्वरूप नहीं हो तो भी समय पर अवश्य धोखा ही खाओगे। तुम्हें वर्णन स्वरूप, सिर्फ वर्णन कर रहे हो, ऐसा है, बाबा आया है, ये सब वर्णन है। वर्णन में मत फंसो, धोखा खा जाओगे। तुम्हें तो जैसे अभी कोई ने कहा शक्तियाँ कितनी होती हैं, आपने झट वर्णन कर दिया। ये सहन शक्ति होती है, परख शक्ति होती है, निर्णय शक्ति होती है, सामना करने की होती है, सहयोग करने की होती है, जो बड़ आठों शक्तियों के नाम ले दिए। लेकिन बाबा पूछते हैं, अगर तुम्हें सहन शक्ति चाहिए तो सिर्फ बोलने से आ जाएगी क्या? बोलो। उसे यूज करोगे, सहन करोगे कोई चीज़ को, परिस्थिति को, प्रमाण को, किसी चीज़ को भी आपको सहन करना पड़ेगा। आप यूज करोगे, फिर सामना करना है तो सामना करने की शक्ति, ऐसे ही योग युक्त होना है तो अनुभव स्वरूप की शक्ति आपको चाहिए। ये नहीं है कि मुझे योग युक्त अनुभवी स्वरूप बनना है तो बस वर्णन कर दिया, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ये हैं, वो हैं, ब्रह्मा ऐसे थे, मामा ऐसी थी, फलाना ऐसा था, गुलजार दादी ऐसी थी, प्रकाश मणि ऐसी थी। ये सोचता स्वरूप नहीं बनता। योग युक्त स्मृति स्वरूप, हर सब्जेक्ट का अनुभवी स्वरूप बन के दिखाना होगा। इस अनुभवी स्वरूप की निशानी क्या होती है पता है? स्थिति में निमित्त भाव हो जाता है। मैं तो निमित्त हूँ, मुझे तो होना ही है, करना ही है। और वृत्ति में सदा शुभ भाव आ जाता है, आत्मिक भाव आ जाता है, निस्वार्थ भाव प्रकट हो जाता है मेरे अंदर। मुझे वर्णन नहीं करना है, बकना नहीं है, स्वरूप अनुभव हो जाएगा दूसरों को भी। निस्वार्थ स्वरूप है, आत्मिक स्वरूप है, या सदा शुभ भाव है, निमित्त भाव है, वृत्ति में, स्मृति में, वायुमंडल में सच्चाई और सफाई, संबंध संपर्क में सदा स्व निर्माण भव, वाणी में सदा निर्मल वाणी भव। ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है। आपके हर समय निर्मल वाणी हो जाएगी, निस्वार्थ हो जाएगी, कंस्ट्रक्टिव बोल होने लगेगा। यह विशेषताएं सिर्फ अनुभवी मूर्त आत्माओं के अंदर ही प्रकट होती हैं और वो हर समय उनके अंदर स्वभाव बन जाता है, नेचुरल नेचर बन जाता है। कहना नहीं पड़ता है। अभी क्या हो रहा है, आपका स्वभाव, नेचुरल नेचर क्या है? अभी कई बच्चे कभी कभी कह रहे हैं कि कभी कभी तो लगता है ऐसा हुआ है कुछ, हम चाहते नहीं हैं ये करें, लेकिन मेरी पुरानी नेचर ऐसी थी इसलिए मेरे मुंह से गाली निकल गई, या क्रोध आ गया है, या लोभ की प्रवृत्ति आ गई फिर से, या मोह में फंस गए, या अहंकार दिखा दिया, या ईर्ष्या हो गई, या भय आ गया। तो क्या कहते हो? मैं नहीं चाहता था मैं भयभीत हूँ, लेकिन मेरी वो पुरानी नेचर भय करती है ना, इसलिए भय आ गया। दुख देने की ना, इसलिए दुख दे दिया। उल्टा सीधा बोलने की ना, इसलिए मैं बोल दिया। ये मेरी पुरानी नेचर है। अभी कई बच्चे कभी कभी कह रहे हैं और पुरानी नेचर कह के अपने उस स्मृति स्वरूप को नेचुरली क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो बताओ?
आपको चेक करना है कि मेरा नेचुरल नेचर, अगर कोई भी पुराना नेचर अंश मात्र भी है, हर समय वह कार्य में आते आते पक्का संस्कार बन गया है, तो उसे मुझे भस्म करना ही होगा। ये याद रख लेना। कोई पक्का संस्कार न बन जाए, उस पुरानी नेचर, पुराने स्वभाव, पुराने संस्कार को तुम्हें समाप्त करना ही होगा। ये नहीं मैं करना चाहता हूं, मुझसे हो नहीं रहा, कर नहीं पा रहा, तो इसका क्या कारण हो जाएगा कि सिर्फ आपको ऊपर से जानकारी है, सामर्थ्य नहीं है। नॉलेजफुल तो तुम बन गए हो, लेकिन समर्थ नहीं बने हो। ज्ञान है मात्र, जानकारी है कि भैया मुझे क्या करना है, अपने स्वभावों को, संस्कारों को चेंज करना है, लेकिन जो चाहते हो होना चाहिए वह हो नहीं रहा है, ये हो जाता है। तो कारण क्या हुआ, बोलो? परिवर्तन करने की शक्ति आप में कम हो गई। मेजॉरिटी में क्या दिखाई दे रहा है? परिवर्तन की शक्ति को समझते हो, मात्र वर्णन कर देते हो। अगर सभी को परिवर्तन करने की शक्ति की टॉपिक पर लिखने को दिया जाए या भाषण करने को दिया जाए, तो बाप दादा समझता है सभी मुझसे भी बहुत होशियार हो गए। सोच लो। ठीक है, बहुत अच्छा भाषण भी कर सकते हो, बहुत अच्छा लिख सकते हो, और दूसरा कोई आता है तो उसको समझा भी बहुत अच्छा सकते हो, मुझसे भी अच्छा। इसमें कोई हर्जा नहीं है, मैं मानता हूं ऐसा आप कर सकते हो, परंतु परिवर्तन कर लो, ये आपसे हो नहीं रहा है। ये बड़ी गड़बड़ हो गई है। स्वयं में परिवर्तन करने की शक्ति आई ही नहीं है। स्वभाव बदलने की, संस्कार बदलने की, कर्म बदलने की, बोल बदलने की, दृष्टि और दृष्टिकोण बदलने की सामर्थ्य अभी नहीं आई है, सिर्फ भाषण की है। वर्तमान समय के महत्व को जानते हुए कि अभी नहीं बदलोगे तो फिर कभी नहीं बदलोगे, इसीलिए परिवर्तन करने में वास्तव में तो समय बहुत लगता है। परिवर्तन होने के लिए भट्टी में जाना पड़ता है, तपना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है। तो वर्तमान समय क्या हुआ, आपको इस महत्व को समझते हुए सेकंड में परिवर्तन करने की शक्ति काम में आनी चाहिए। लेकिन समझ रहे हो, होना चाहिए, बस इतना ही समझते, हाँ मुझ में होना तो चाहिए, लेकिन अभी हो जाएगा, टाइम पे हो जाएगा, अंत में हो जाएगा। नहीं, सेकंड में परिवर्तन करने की शक्ति लाओ। तो समझते हुए अगर परिवर्तन नहीं कर पाते हो, इसका कारण क्या है? सिर्फ सोचता स्वरूप हो, अभी वास्तव में स्वरूप नहीं बने हो, आत्म स्वरूप में टिके नहीं हो। मैं आत्मा हूं, सिर्फ सोचते हो या बोलते हो ऊपर से। सोचता स्वरूप नहीं बनना है, सारे दिन में क्या करना है? सामर्थ्य स्वरूप बन रहना चाहिए। बाबा ने देखा है, सोचता स्वरूप सारे दिन में सबसे ज़्यादा हो, और स्मृति को सामर्थ्य में बदलने वाले मेजॉरिटी बहुत कम है, कोई में से कोई रेयर है।
अभी तीव्र गति का समय आ गया है बच्चे, तीव्र पुरुषार्थ का समय आ गया है। साधारण पुरुषार्थ का समय नहीं है अभी कि बोलना सीख लिया मैंने, भाषण करना सीख लिया। इससे लोग तो मूर्ख बन सकते, समझ सकते कि आप बड़े होशियार हो, बड़े महात्मा हो, बड़े सिद्ध हो, आप सिद्ध और संतों से भी बड़े हो गए हो, ब्राह्मण हो, फरिश्ता बन गए होंगे, शायद आपको तो भगवान मिल गया होगा। तो साधारण पुरुषार्थ का समय नहीं बचा है, परिवर्तन का समय है। स्मृति स्वरूप 1 सेकंड में निर्विकल्प समाधि में जाए, अर्थात व्यर्थ संकल्प से निवृत्ति हो ही जानी चाहिए। बोलो क्यों होनी चाहिए? क्योंकि समय की समाप्ति का भी समय आ गया है, याद रख लेना। ऐसे ही नौटंकी नहीं चलती रही, मुरली नहीं चलती रही, नाटक तुम्हारा ऐसे ही नहीं चलेगा कि हम भी बोलता स्वरूप हो जाएं, सोचता स्वरूप हो जाएं। स्मृति स्वरूप की क्या जरूरत है? सामर्थ्य स्वरूप की क्या जरूरत है? तुम्हारे को अभी के समय में इस महत्व को जानकर हर कदम में पदम समाया हुआ है, ये स्वीकार करके कदम बढ़ाने हैं। तो बुद्धि में रखो, गायन का भी तो बुद्धि में रखते हो ना। बोलो, ये गवाना नहीं है तुम्हें, हर कदम में पदम समा जाए, ये तुम्हारी बुद्धि में हर कदम में पदम बन जाए। तो कदम में पदम गंवाते भी हो या नहीं, चेक करो। अभी मिनट की बात भी गई, दूसरों के लिए कहते हो 1 मिनट में साइलेंस में जाकर रहना चाहिए, लेकिन आप लोग 1 सेकंड की बात डिटैच होने की थी, क्या आपने पूरी की? जैसे हाँ और ना सोचने में कितना समय लगता है? 1 सेकंड भी नहीं लगता, हाँ या ना बोलो। वैसे ही परिवर्तन की शक्ति इतनी फास्ट हो जाए कि समझा ठीक है, नहीं ठीक है, नहीं ठीक है तो बिंदी, ठीक है तो प्रैक्टिकल में लाओ। ऐसे बनो। अभी बिंदु के महत्व को तुम सिर्फ बोलते हो, हम बिंदु स्वरूप है, हम ज्योति स्वरूप है, लेकिन बिंदी के महत्व का गायन नहीं करना है, सिर्फ रियल में बिंदु मात्र बन जाना है, निमित्त और निर्माण बन जाना है। 3 बिंदियों को तो बस जान बोलते हो, रटते हो, लेकिन बिंदी को समय पर काम में लगाओ कि मैं आत्मा बिंदु रूप हूँ, भगवान बिंदु रूप है, ड्रामा भी बिंदु है, कुछ है ही नहीं खेल। इसका स्वरूप बनो। बोलो, सेकंड में बिंदी को समय पर काम में यूज कर सकते हो। जैसे विज्ञान, साइंस वाले लोग क्या करते हैं, सब बातों में तीव्र गति कर रहे हैं और परिवर्तन की शक्ति भी ज़्यादा काम में ला रहे हैं। तो साइलेंस की शक्ति वाले क्या कर रहे हो? अभी लक्ष्य रखो कि आज मुझे ये सामर्थ्य अपने अंदर धारण करनी होगी। अगर परिवर्तन करना है तो लक्ष्य लेकर परिवर्तन करो, पावरफुल बन के परिवर्तन करो, सिर्फ सोचता या बकता बनकर नहीं। नॉलेजफुल हो लेकिन अभी पावरफुल बनो, और वो भी सेकंड की बात होनी चाहिए। बन जाएंगे, देख लेंगे। नहीं अभी तो बोलना तो शुरू कर दिया, करना नहीं आ रहा है तो बोल तो रहे अभी, इससे काम नहीं चलेगा। सब सुन लो ध्यान से, सारा संसार इसी में लग गया है।
कि मैं उससे ज़्यादा अच्छा बोल दूँ, मैं टीवी पे आ जाऊँ, मोबाइल पे आ जाऊँ। और बाबा पूरी तरह से क्या कह रहा है, करने लगो भाई, प्रकट होना है और किसी को दिखाना भी नहीं है, गुप्त में सब होने लगे। जैसे आप शरीर हो, आप किसी से बकते हो क्या, वैसे आत्मा हो जाओगे तो बकना नहीं है, आत्मस्मृति आ जाएगी, भगवान का हूँ ये स्मृति आ जाए पूरी तरह से। पावरफुल सेकंड की गति में हो जाओ, कर रहे हैं, हो जाएंगे, डॉट डॉट, ये नहीं चलेगा। हो सकता है या मुश्किल है, बस ये बताओ, क्योंकि लास्ट समय सेकंड का ही पेपर आएगा, मिनट का नहीं आएगा, ये याद रख लेना। तो सेकंड का अभ्यास बहुत काल का होगा, तभी तो सेकंड में पास विद ऑनर होंगे। कि अभी डिटैच होना है, अभी इसको 1 सेकंड में शब्द को परिवर्तन करना है, स्वभाव को परिवर्तन करना है, कोई चीज़ आ रही है उसको तुरंत लौटा भस्म करना है। तो ये सब किस में होगा, सेकंड में अभ्यास करो। अभी तो तुम अभ्यास कर रहे हैं, अभी हो, और घंटे भर बाद ब्रेक लगता है या 10-20 मिनट निकल जाते हैं तब ब्रेक लगता, तो एक्सीडेंट होगा ही होगा ना। इसीलिए मिनट का नहीं है, सेकंड का अभ्यास चाहिए। सेकंड में पास विद ऑनर होना है, और परमात्मा के स्टूडेंट हो, परमात्मा की पढ़ाई पढ़ रहे हो, पास विद ऑनर हो के दिखाना ही है, बनना ही है। पास मार्क्स लिया तो क्या पास विद ऑनर हो जाएगा, बोलो। क्या लक्ष्य रखना है, जो समझते हैं पास विद ऑनर बनना है वह हाथ तो उठाएं। पास विद ऑनर, ऑनर शब्द क्या है, अंडरलाइन कर लो। अच्छा तो अभी क्या करना पड़ेगा, बोलो। मिनट मोटर तो कॉमन है, अभी सेकंड मोटर में काम करना है, सेकंड की बात है। अभी नंबर 1 कौन होगा बताओ, किसके लिए? तुम पंजाब वाले बैठे हैं तो क्या बड़ी बात है तुम्हारे लिए, लेकिन फलक से कहो, बहुत अच्छा कहते हो, फलक से कहते हो। बाप दादा जब सुनता है तो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि तुम क्या कहते हो, बड़ी बात थोड़ी है बाबा, बाप आप साथ हो तो हमें क्या दिक्कत है, हम तो अभी बन जाएंगे आप जैसा चाहोगे वैसे। तो साथ तो अथॉरिटी है, तो क्या करना पड़ेगा, अभी तीव्र बनना पड़ेगा। सेवा तो कर रहे हो, और सेवा के बिना और करेंगे भी क्या, खाली बैठेंगे क्या, बोलो। सेवा तो क्या करना है, ब्राह्मण आत्माओं का धर्म है, ब्राह्मण आत्माओं का कर्म है सेवा, इसके बगैर तो तुम रह ही नहीं सकते। सेवा के बिना और क्या करोगे। लेकिन अभी सेवा के साथ साथ सामर्थ्य, इसकी गड़बड़, समर्थ बनना है। जितना सेवा का उमंग है, उत्साह है, जो तुम दिखा रहे हो, बाप दादा उससे खुश है, मुबारकबाद दे रहा है। लेकिन जैसे सेवा का ताज मिला, अभी युवा पदयात्री ताज पहनकर कुछ बैठे थे सामने, बाबा ने उनको देखकर कहा सेवा का अभी जैसे ताज मिला है, ताज पहने हुए हो, देखो कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन उसी स्मृति स्वरूप में बनने का ताज पहन लो। कमाल क्या करनी है, सेवा में भी नंबर 1 होना है, और सामर्थ्य में भी नंबर 1 होना है। बोलो कौन कौन होंगे, बोलो। करोगे ऐसा, यूथ ग्रुप है ना, कमाल करो। संदेश देना अकेला काम नहीं है, मात्र ऐसा तुम समझ बैठे हो अभी कि हम ब्राह्मण हैं तो हमारा काम तो जीवन का, वही वाली बात कर बैठे हो जो कहते थे ना, पंडित जी ब्राह्मण बन के क्या कर रहे थे, भाषण कर रहे थे सिर्फ, कि
मनुष्य को ये नहीं खाना चाहिए, बटे नहीं खाना चाहिए, तो बटा उसकी पत्नी ने फेंक दिया। देने का वो तो मैं बोल रहा था सिर्फ, अपन तो खा लेंगे, अपने को कोई असर नहीं। या गंगा जी में नाम ले देना, पार हो जाएंगे, लेकिन खुद नाव चाहिए। तो आप ब्राह्मण हो, लेकिन ब्राह्मण को ये धर्म और कर्म में अभी क्या करना है? अभी बाप दादा इशारा दे रहा है कि परिवर्तन की मशीनरी बेहद तीव्र करो, नहीं तो पास विद ऑनर होने में मुश्किल हो जाएगी। बच्चे ये याद रख लेना। बहुत काल का अभ्यास चाहिए, सोचा और हो जाए। सिर्फ सोचना स्वरूप नहीं बनना है, स्मृति स्वरूप बनना है, सामर्थ्य स्वरूप बनना है। बार बार बता रहा हूँ, ध्यान से समझो। व्यर्थ को तीव्र गति से समाप्त करो। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ समय और व्यर्थ संबंध संपर्क में, व्यर्थ में ना जाओ। इसकी विधि रीति सब समाप्त कर दो। जब ब्राह्मण तीव्र गति से यह स्व के व्यर्थ को समाप्त करेंगे, ध्यान से सुन लो सभी ब्राह्मण, तो आत्माओं की दुआएं और अपने पुण्य का खाता बेहद तीव्र गति से जमा होने लगेगा। आपको सारा संसार दुआएं देगा फिर कि आपने हमको निकाला इस नर्क से, ऑटोमेटिक। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि 3 बातें चेक करना है। पुरुषार्थ की गति का खाता चेक करो, कहा था ना आपको मुरलियों में, अव्यक्त मुरलियों में पिछली बार कहा था कि पुरुषार्थ की गति का खाता, दुआओं का खाता, पुण्य का खाता, तीनों खाते जमा करो कि आपका पुरुषार्थ की गति में क्या जमा हुआ, कितना परिवर्तन कर रहे हो, दुआएं कितनी मिल रही हैं और पुण्य का खाता कितना जमा हो रहा है। लेकिन क्या देखता है बाबा, मेजॉरिटी के खाते अभी खाली हैं, भरे नहीं हैं, बहुत कम है अगर है भी तो। इसीलिए आज यही स्लोगन याद दिला रहा हूँ कि आप तीव्र बनो, तीव्र पुरुषार्थी बनो, तीव्र गति से क्या करो, समाप्ति वाले बनो और तीव्र गति से मनसा द्वारा इस समस्त वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले बनो। बाप दादा एक बात में सभी बच्चों का पर पूरा खुश है। किस बात में जानते हो? प्यार सबका मुझसे, मुझ बाप से जिगरी हो गया है। इसकी मुबारक हो।